आज की सबसे बड़ी खबर आपको मिल चुकी है। जनरल फैज़ हमीद जो कि ना सिर्फ डीजीसी थे, डीजीआईएसआई थे, कोर कमांडर पेशावर थे, उनके ऊपर अब फर्द जुर्म लग चुकी है, चार्जशीट हो चुकी है। और चार्जशीट का मतलब ये होता है फ़ौज की ज़बान में, जब कोर्ट मार्शल होता है उसके अंदर जब चार्जशीट लगती है, इसका मतलब ये कि अब इतना सब्सटेंशियल एविडेंस है फ़ौज के पास कि वो इनको फ्रेम कर सके। उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये कहा गया ISPR की प्रेस रिलीज़ के अंदर कि कार्रवाई शुरू हो चुकी। अगले मरले में फैज़ हमीद को बराबर तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। फर्द जुर्म में साबिक DGISI की सियासी सरगर्मियाँ और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में उनको मुलविस करार दिया गया है। उनको सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने में रियासत के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल का मुर्तकब भी करार दिया गया है। साबिक DGISI पर सरकारी वसाइल की गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाने का मुर्तकब होने का भी इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम क्या, को करार दे दिया गया। बल्कि मुल्क में इंतशार बेअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलविस होने मुतल्लिक तफ्तीश अभी जारी है। तशद्दुद बेअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश है। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश। ये जो जुमला है ये इमरान खान से मुतल्लिक है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। इसमें एक जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रेस रिलीज में समझने की, जो जिन पर लगाई गई है उनमें इल्ज़ामात की फहरिस्त जो है उसमें सबसे सवेर इल्ज़ाम जो है वो गद्दारी का नहीं है। उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम अब तक नहीं लगा, ना गद्दारी का कोई फ्रेम किया गया, उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, अब मैं आपको भी बताऊँगा कि वो कितना सवेर हो सकता है उनके लिए। आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, सियासी सरगर्मियों में बीइंग अ मिलिट्री पर्सन इवन आफ्टर द मिलिट्री पर्सन विद इन मतलब कभी भी वो सरगर्मी हिस्सा नहीं ले सकते, उसमें मुलविस होना। रियासत की सलामती मफाद नुकसान पहुँचाना, इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल, वो जो एक वो थी एक कोई लैंड वाली वो थी, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा जिस कंपनी का, जिसके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हुई, जिसमें उन्होंने एलिजिडली उन पर रेड किया जो बिल्डर्स थे, वो इसके अंदर आता है। आई थिंक टॉप सिटी की बात हो रही है। सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, पुरस्कार वाक़यात मुलविस होना, 9 मई से जुड़े वाक़यात मुलविस होना। अब जनरल फैज़ जो है ना वो बड़ी हमागीर शख्सियत है, उनके बारे में आपको मैं बताऊँ। एक तो जो DGISI की जो पोस्ट होती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आती है मिलिट्री से, लेकिन एक तो ये स्टेट विद इन स्टेट जितनी पावर रखती है, अगर ये बिहेव करना चाहे उस कॉन्टेक्स्ट में, इतनी रिसोर्सेज, इतने पर्सनल, इतनी लॉजिस्टिक्स पर होती है। दूसरा ये आती फ़ौज से है, लेकिन जो DGISI होता है मुल्क का, वो आर्मी चीफ को डायरेक्टली जवाबदेह नहीं होता, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह होता है। जनरल फैज़ साहब की जितनी भी ज़िंदगी गुजरी इमरान खान साहब के साथ, फ्रॉम DGC टू DGISI देन टू द कोर कमांडर पेशावर, उसके अंदर इमरान खान ने खुद भी एतराफ़ किया कई दफ़ा जितने भी गैर कानूनी काम उन्होंने ISI से करवाए, फ़ोन टेपिंग से लेकर आप शुरू कर दें, MNAs, MPAs, सेनेटर्स को इमरान खान के लिए ज़बरदस्ती उनके घरों से उठा कर लाना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पूरा करें। इमरान खान साहब ने बरबला ऐलान करके बताया कि ये काम एजेंसियाँ मेरे लिए करती थी। तो ये एतराफ़ उनका भी है, ये एतराफ़ जनरल फैज़ का के ऊपर चार्जशीट भी है। ये सब वो करते रहे। सबसे ख़तरनाक जो पहलू है ना वो 9 मई का है। 9 मई के अंदर इतलात ये है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है जनरल फैज़ के ऊपर कि इमरान खान की पूरी टीम जो है उसको जो इन्फॉर्मेशन दी गई मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स की, कौन सी गाड़ी कहाँ पर है, कौन सा शख्स कहाँ पर है, मिलिट्री के कौन से इदारे कहाँ पर। लेट सपोज ISI फैसलाबाद, मैं कई दफ़ा फैसलाबाद गया हूँ, मुझे ISI फैसलाबाद का ऑफिस का नहीं पता, वहाँ भी हमला हुआ 9 मई को। ये चार्जशीट में बादू नज़र में इतलात आ रही है कि ये भी जनरल फैज़ साहब के ऊपर है। और उससे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जनरल फैज़ पे ये नहीं कहा जा रहा कि जनरल फैज़ ने इमरान खान को वर्गलाया। चार्ज ये फ्रेम किया जा रहा है कि इमरान खान ने जो है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इनको इन्फ्लुएंस किया, परसुएट किया, वर्गलाया, गठजोड़ कायम किया। इसलिए आज की ये खबर इमरान खान साहब के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। इट्स अ फैटल ब्लो टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अगर ये गवाह बनते हैं, वादा माफ़ को भी साइड पे छोड़ दें, गवाह बनते हैं कि टेस्टमनी होती है इमरान खान के ख़िलाफ़, ये एविडेंस देते हैं। अभी मैं फैसल वाडा साहब को प्रोग्राम बुलाऊंगा, वो हमें बताएंगे भी कि उन्होंने क्या क्या एविडेंस दिया। बड़ी होशरुबा इंकशाफात उनके पास मौजूद है वाडा साहब के पास। अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम में वो आएंगे, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या मोबाइल से दिया या नहीं दिया। अरशद शरीफ के मामले में जो है जनरल फैज़, उनसे क्या एविडेंस कलेक्ट हुआ है, बुशरा साहिबा के मामले में क्या एविडेंस कलेक्ट हुआ है, इमरान खान के मामले में क्या कलेक्ट हुआ है, ये फैसल वाडा साहब बताएंगे प्रोग्राम में भी कुछ देर बाद। लेकिन आज का ये सारा एपिसोड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे उन र्यूमर्स को भी जो है ब्लो मिला है कि जो इस्लामाबाद में र्यूमर्स थी कि शायद इमरान खान के साथ कोई डील हो रही है, कोई मामला तय किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ अब नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जनरल फैज़ का चार्जशीट होना सिर्फ जनरल फैज़ का चार्जशीट होना नहीं है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दिया है कि अगर वो अपने इतने अहम तरीन सीनियर ऑफिसर को जो है
वो चार्जशीट कर सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और दूसरी चीज़ों के अंदर, तो फिर किसी के अंदर भी कर सकते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक, मजहर अब्बास साहब, इर्शाद साहब ऐसा मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर में आपके साथ हमारे साथ होंगे फैसल वाउडा, जो बताएंगे कि क्या क्या एविडेंस मोबाइल की सूरत में अरशद शरीफ साहब के हवाले से या बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से या इमरान खान के हवाले से जनरल फैज़ हमीद दे चुके या नहीं दे चुके। बैरिस्टर अकील साहब, बेसिकली तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है इन सारे मामला से, आप तो सोल बेनिफिशरी हैं 9 मई के, आपसे मुराद आपकी गवर्नमेंट जो है। ऑब्वियसली जनरल फैज़ का मामला हो या ना हो, आपका हाथ अगर लगते कोई जनरल फैज़, आपने भी उनको यूज़ कर लेना था। मुझे तो बल्कि याद आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो जिस तरह उस वक्त के DGI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो थे, उनको जिस तरह वो आर्मी चीफ बनाया, वो भी एक तारीख़ है हमारे सामने। तो आपके लिए क्या लेसन ड्रॉ करना है? आपके लिए लेसन ड्रॉ करना है आज के आपने कभी भी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे या हुकूमत के तौर पे ISI को यूज़ नहीं करना अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, जिस तरह इमरान खान साहब जनरल फैज़ को लेकर यूज़ किया करते थे। क्या आपने ये लेसन हासिल किया कि आपने कभी भी ISI या पाकिस्तान की टॉप एजेंसी को जो है अपने नफीरियस एक्टिविटीज़ या अपने पोलिटिकल वेंडेटा या विक्टिमाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके लिए यूज़ नहीं करना, या सबक हासिल नहीं किया किसी ने अभी तक? बैरिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप सबसे पहली बात है कि आपने कहा कि हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है हमारा ताल्लुक? बिल्कुल उस वक़्त झूठे केसेस किसके ख़िलाफ़ बने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ले के टॉप टियर लीडरशिप से ले के नीचे तक अगर आप देखें, आप राना साहब का केस देख लें, आप नहीं, मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ। 9 मई की, 9 मई साहब का कोई ताल्लुक नहीं, आप उसके बेनिफिशियरी हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा। देखिए 9 में बिल्कुल हाँ, लेकिन जो झूठे केसेस उस पूरे दौरानिए में बने, वो तो केसेस कम से कम। तो आपने सोचा कि इमरान खान ने झूठे केस बनाए तो हम भी बना दें उसके ऊपर, ऐसा बराबर कर दें इस तरीके? कैसा? नहीं, हम तो ये नहीं है, हमारी तो तर्ज सियासत बिल्कुल भी ये नहीं है। और ये सबसे बड़ा टेक अवे इस पूरी प्रोसीडिंग में से ये है कि सबसे बड़ी खुशाइन बात है कि एक इदारे ने खुद एहतसाबी का अमल जो शुरू किया वो तमाम तरह इदारों में जाना चाहिए। और ये एक बड़ी एग्जाम्पल होगी, उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट की है ऑलरेडी, कि अपने ही उनकी जो ऑफिसर थे। तो साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ठीक है, हम सब फौज के वो दुआ गो और फौज को हम अप्रिशिएट करते हैं। मैं तो आपसे सवाल ही कुछ और पूछा है, तो बड़ी अच्छी खुश। आपने कोई लेसन लर्न किया कि आपने ISI एजेंसियों को यूज नहीं करना जिंदगी में कभी अपने मुखालफिन के खिलाफ? ये आपने लेसन ड्रॉ किया? मेरा सवाल ये था बिल्कुल, ये आई थिंक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तमाम वज़राए आज़म के लिए, जो आइंदा आने वाले भी हैं उनके लिए भी लेसन है कि अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनको जो है बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के, या अपने नेफेरियस डिज़ाइंस को मीट करने के लिए जो है उन एजेंसीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और या इलेक्शन में भी आइंदा आपने कभी ज़िंदगी में सोचा है ना कि हमने फ़ौज को, एजेंसियों को इस्तेमाल नहीं करना, जिस तरह के पहले होती आई हैं 2018 में तो हमें पता हुई हैं, ठीक है ना? ये भी आपने लेसन ड्रॉ किया? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कतन ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल कोई भी वज़ीर आज़म है, कोई भी सियासी लोग हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं तो बिल्कुल, ये मेरा तो बड़ा एक माइंड क्लियर है इस तमाम तर चीज़ पे। ये बड़ी अच्छी बात है। मदर साहब, इनका माइंड इतना क्लियर है इस हुकूमत का, मैं आप ज़रूर उस पर बात कीजिएगा। जनरल फैज़ इमरान खान के लिए कितने नेगेटिवली कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत पे आज की नहीं, बड़ी पुरानी गहरी नज़र है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने ये लेसन ड्रॉ किया है कि जो जनरल फैज़ और इमरान खान के ऊपर चार्जशीट है, कल ज़िंदगी में कभी इन पे इस तरह की चार्जशीट ना लगे। ये लेसन ड्रॉ किया इस हुकूमत ने? सर देखिए कामरान, एक तो इन पे चार्जशीट हो चुकी है, जो हाईजैकिंग का केस था। वो मैंने पूरा केस कवर किया था, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जो नवाज शरीफ साहब पे केस बना था, उसमें वो अलग बात है कि उसमें जो मेन प्लेयर थे उन्होंने आके बयान ही नहीं दिया था जनरल मुशर्रफ ने। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो आपने अभी ये जो आज की खबर है सर, ये मेरा ख्याल है इस साल की सबसे बड़ी खबर है। अच्छा। और इस लिहाज से थोड़ा सा मुझे ये अनयूजुअल लग रहा है कि नॉर्मली, हो सकता है मैं गलत हूँ, नॉर्मली जब किसी का फील्ड कोर्ट मार्शल होता है तो हमने नॉर्मली देखा है कि पहले ये नहीं बयान आता कि जी इनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो गया है या चार्जशीट कर दिया गया है। सही। और कुछ बॉल टू बॉल कमेंट्री नहीं होती में तफ्तीश आमतौर पे, जी आमतौर पे हमने ये सुना देखा है कि इन पे कोर्ट मार्शल हुआ और ये ट्रायल हुआ और ये सज़ा हो गई।
ठीक है। तो इससे लग ये रहा है कि ये केस अभी आगे बढ़ेगा।